हेलो बेटा, आज कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका डेरिवेशन भी करके देखेंगे और पूरी फील के साथ उसको पढ़ेंगे भी। तो आज के टॉपिक का क्या नाम है? आज के टॉपिक का नाम है कि एक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा। मतलब अगर हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो उसे घुमाने की कोशिश करेंगी। क्या वो घूमेगा, क्या वो नहीं घूमेगा, कब बहुत अच्छे से घूमेगा, कब वो बहुत अच्छे से नहीं घूमेगा, कब वो स्टेबल रहेगा, कब वो अनस्टेबल रहेगा। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो चलिए फीलिंग के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं डाइपोल होता क्या है ना। डाइपोल एक अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है, जिसमें सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बट अपोजिट साइन वाले चार्ज थोड़ी सी दूर रखे होते हैं और वो चीज एक अलग बिहेवियर शो करती है, इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो हमने आपके लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट बनाया है डाइपोल के लिए, ताकि आप फील कर सके। देखो, मान लो यहां कोई नेगेटिव चार्ज रखा है और यहां कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पूरे को आप एक डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब हुआ क्या, मान लो इस डाइपोल को नेगेटिव चार्ज वाला उधर है, ऐसे रख देते हैं। इस डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो क्या होगा। देखो, आप सब जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा। हाँ, किधर लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा। बहुत बढ़िया। नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर लगेगा, और इस पे फोर्स नीचे लगेगा, इसी से फोर्स ऊपर लगेगा। मतलब ये तो ऐसे 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 घूम जाएगा। अरे हाँ, अरे डाइपोल को तो घुमा दिया भाई, मतलब डाइपोल पर टॉर्क लग गया। हाँ, बिना टॉर्क तो कोई चीज घूम ही नहीं सकती है। तो यही आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि टॉर्क कितना लगा, कब ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, कब यह बेचारा डाइपोल स्टेबल होगा, इसकी जीवन आसान होगा, और कब यह अनस्टेबल होगा, मतलब तोड़फोड़ मचाता हुआ ये घूमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आप जानते हो कुछ बातों को, ठीक है। ये डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ए। एक तरफ के हिस्से को हम ए कह देंगे, दूसरी तरफ वाले हिस्से की दूरी भी ए हो जाएगी। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज पे नीचे फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, और याद रखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कैसे पता? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पैरेलल हैं। बहुत सही। आप जानते हो डाइपोल मूवमेंट किधर होता है? डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ होता है। बहुत बढ़िया। तो डाइपोल मूवमेंट इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया। डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल थीटा है। बहुत सही। अब बताओ टॉर्क कितना लगेगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितना लगेगा? एफ नेट। भाई ऐसा है, इधर भी फोर्स क्यू ई, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी क्यू ई, मतलब नेट फोर्स तो जीरो हो गया। हाँ, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इस केस में। जब भी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, हमेशा, ऑलवेज। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, हमें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इधर भी क्यूई, ऊपर भी क्यूई, अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, फोर्स घट जाएगा और नेट फोर्स आ जाएगा जीरो। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं टॉर्क की, है ना। अब हो सकता है कुछ बच्चे सोच लें कि जब फोर्स ही जीरो हो गया तो टॉर्क काहे का? अरे बेटा नहीं, सुनो, है ना। बोतल होती है ना, बोतल कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जब आप उसको खोलते हो ऊपर से तब भी नेट फोर्स जीरो ही होता है, लेकिन फिर भी ढक्कन खोलते हो ना, खुल जाता है ना। मतलब नेट फोर्स जीरो होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि टॉर्क भी जीरो होगा। सुनिए, बहुत सही। अब देखो टॉर्क क्या होता है, आप सब जानते हो टॉर्क होता है फोर्स गुणा परपेंडिकुलर दूरी। बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या, मैं आपको आसानी से समझाने के लिए इस डाइपोल को दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, क्योंकि दो जगहों पे फोर्स लगा हुआ है। एक तो इस जगह पे फोर्स लग रहा है, एक इस जगह पे फोर्स लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये दोनों इसको इस ऐसे घुमाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं। बहुत सही। मतलब एक पे लगने वाला टॉर्क निकाल लेते हैं और दूसरे को भी उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की चाहत तो सेम ही है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। इस हिस्से को देखो एक बार आप, यह दूरी है a और यहां फोर्स लग रहा है QE। हम इस हिस्से को यहां बना लेते हैं जूम करके, ताकि आप समझ पाए। यहां पे फोर्स कितना लगा?
QE, बहुत बढ़िया। यह दूरी कितनी है A, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें तो भाई परपेंडिकुलर दूरी चाहिए जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, बहुत सही, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इस फोर्स को थोड़ा पीछे बढ़ा लूं, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, और यहां एक लाइन ड्रा कर दूं, तो आप बताओ ये दूरी क्या इस फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है? फोर्स नीचे लग रहा था, ये दूरी, हाँ ये दूरी है परपेंडिकुलर। तो मेरे बेटा बताओ, अगर यह A है ना, और इस तरफ एंगल अगर मैं बात कर लूं, इस तरफ का जो एंगल है वो थीटा है, A है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? A cos थीटा। क्या ये चाहिए? नहीं, ये तो पैरेलल वाली दूरी है, ये नहीं चाहिए हमें, तो इसके परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो अगर ये A cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगी? A sin थीटा। बहुत बढ़िया, यह था कॉन्सेप्ट। तो हमें फोर्स गुना A sin थीटा करना है, बहुत बढ़िया। तो हम लिख देंगे टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू A sin थीटा, बहुत बढ़िया। अब आप सब जानते हो फोर्स कितना लगा इसके ऊपर? QE, बहुत सही। तो हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू QE sin थीटा। QE फोर्स हो जाएगा QE और A sin थीटा, तो A QE sin थीटा, बहुत सही। यहां तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसको सिंप्लिसिटी से हम लिख सकते हैं QE A sin थीटा। अब सुनो, ये तो एक आर्म पे, एक बाजू पे फोर्स लगा है, टॉर्क लगा है, क्या सेम टॉर्क इस तरफ भी लगेगा? हाँ लगेगा, बहुत बढ़िया। ऊपर की तरफ लगेगा? हाँ, मतलब ऊपर घुमाना चाहेगा? हाँ। ये नीचे घुमाना चाह रहा है? हाँ, मतलब दोनों एक ही तरफ घुमाना चाहते हैं? हाँ। तो दोनों पे लगने वाले टॉर्क को टोटल टॉर्क के लिए ऐड नहीं कर देना चाहिए? हाँ। इस हिस्से पे कितना लगा? QE A sin थीटा। इस हिस्से पे भी कितना लगेगा? QE A sin थीटा। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क नेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2QE A sin थीटा। बहुत बढ़िया। और आप सब इस फॉर्मूले में लिखी हुई कुछ बात को जानते हैं। आप जानते हैं कि 2QA क्या होता है? 2QA क्या होता है? 2QA क्या होता है? आप कहेंगे 2QA तो डाइपोल मोमेंट होता है भाई। बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं PE sin थीटा। बहुत बढ़िया। तो जो नेट टॉर्क लग गया है मेरा बेटा, वो लग गया है PE sin थीटा, PE sin थीटा। अरे वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख के दिखाओ इसको, वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख के दिखाओ। तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बहुत बढ़िया। ये कौन सी फॉर्म थी? ये तो मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है भाई, ये वेक्टर फॉर्म है ना, P क्रॉस E। आप जानते हो PE sin थीटा को P क्रॉस E लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो टॉर्क हमारे पास आ गया P क्रॉस E, जिसको हम PE sin थीटा भी लिख सकते हैं। अब सुनो, अब आती हैं कुछ बहुत खास बातें कि भाई टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। अब आप फील करो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। हाँ, जब भी टॉर्क मैक्सिमम होगा। या आप फील करके देखो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? कब इसको बहुत अच्छे से घुमाया जाएगा। देखो यहां पे देखो, अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं तो इस हिस्से पे फोर्स लगेगा ऊपर, इस हिस्से पे लगेगा फोर्स नीचे, बहुत आसानी से ये घूम जाएगा। हाँ, मतलब कि जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो बहुत बढ़िया टॉर्क लगेगा। तो हम कह सकते हैं जब थीटा की वैल्यू 90 हो, अब हम लिख सकते हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कितना होगा मेरा बेटा? PE। बहुत बढ़िया, क्योंकि sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। बहुत सही, यहां तक बात चमक गई। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क हो गया। अब टॉर्क जीरो कब कब होगा? टॉर्क जीरो कब कब होगा? फील करो इस चीज को। आप कहेंगे कि अगर हम थीटा को 0 डिग्री कर दें या 180 डिग्री कर दें तो जो टॉर्क है वो मिनिमम होगा और वो 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? फील करवाते हैं। चलो, एक तो फॉर्मूले से ही फील कर लो। sin 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा sin थीटा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। sin 180 पुट करोगे तो sin 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अब यहां फील करके देख लेते हैं, है ना, टॉर्क 0 क्यों होगा, कैसे होगा, क्या कारण है। देखो, अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रख दूं, ऐसे, तो फील करो डाइपोल मोमेंट हो गया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नीचे की तरफ। सही बात, बहुत बढ़िया। तो इस चार्ज पे तो फोर्स नीचे लगेगा,
इस चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब ये ऐसे 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 एक दूसरे को ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये घूमेगा? ये नहीं घूमेगा, मतलब टॉर्क है जीरो। मैं ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, तो इस हिस्से पे फोर्स ऊपर लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, फोर्स ऊपर। इस हिस्से पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा, मतलब ये इस डाइपोल को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ऐसे नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो क्या ये घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों केस में टॉर्क होगा जीरो, टॉर्क होगा जीरो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए आप, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब आती है कि इसका जीवन स्टेबल कब है ना? स्टेबल देखो होता क्या है, दो तरीके से हम आपको बताते हैं स्टेबिलिटी होती क्या है। एक तो स्टेबल होने का मतलब है कि एनर्जी का मिनिमम होना। अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ स्टेबल है। अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं कि वो अनस्टेबल है। बहुत बढ़िया बात। आप फील करें, है ना, आपका कोई दोस्त है ना, आपने उसके साथ थोड़ी सी शरारत कर दी और वो भाई चिल्लाने लग गया, है ना, टीचर के पास चला गया, बोला मैं सर को बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे साथ शरारत कैसे कर दी। वो अनस्टेबल है। एक दोस्त ऐसा है जिसके साथ आपने थोड़ी सी शरारत कर दी और उसने कुछ नहीं कहा, वो स्टेबल दोस्त है। मतलब क्या हुआ कि डाइपोल है, ये दो तरीके से स्टेबल, मतलब एक तरीके से स्टेबल हो सकता है, एक तरीके से अनस्टेबल हो सकता है। टॉर्क तो दो तरीकों में जीरो रहेगा। जब थीटा 0 डिग्री कर देंगे, थीटा 180 डिग्री कर देंगे, तो टॉर्क मिनिमम रहेगा। मतलब इस केस में भी टॉर्क जीरो और मेरा बेटा इस केस में भी टॉर्क जीरो रहेगा, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, फीलिंग आ रही है। लेकिन ये स्टेबल कब होगा? देखो, एक तो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे ऐसे, तुम आए, तुमने पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, क्या मैं इसको वापस ऐसे नहीं कर दूंगा? हाँ, तुमने डिस्प्लेस किया, मैं ऐसे खींच रहा हूं, मैं इसको सीधा कर दूंगा। किसी ने ऐसे डिस्प्लेस किया, थोड़ी शरारत की और मैंने फिर सीधा कर दिया। ये तो है स्टेबल कंडीशन। और एक मान लो मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं, अंदर की तरफ जोर लगा रहा हूं, कोई आया और उसने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, और ये तो पूरा ही घूम जाएगा। मतलब ये कंडीशन थी अनस्टेबिलिटी की। तो फील करो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, इस पे फोर्स लगेगा नीचे। ये कहानी होगी अंदर की तरफ दबाने वाली, और किसी ने अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये पूरा ही घूम जाएगा। मतलब ये अनस्टेबल कंडीशन थी। हाँ, थीटा चेक करना बेटा, डाइपोल मोमेंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। मतलब जब थीटा 180 डिग्री पे रहेगा, थीटा 180 डिग्री रहेगा, जब थीटा 180 डिग्री रहेगा तो टॉर्क तो जीरो ही होगा, लेकिन कौन सी कंडीशन होगी? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में टॉर्क तो जीरो हो गया, फोर्स तो जीरो था ही, इक्विलिब्रियम तो है ही, लेकिन अनस्टेबल वाला है। लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री कौन सा फील लो? थीटा जीरो मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे ही डाइपोल मोमेंट कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव, लो भाई ये। अब थीटा 0 है, अब क्या होगा? इस हिस्से में फोर्स ऊपर, इस हिस्से में फोर्स नीचे, कोई डिस्प्लेस करेगा, ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, वापिस आएगा, डिस्प्लेस करेगा, वापिस आएगा। ये स्टेबल कंडीशन है ना? तो थीटा जब 0 होगा तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा मेरा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, सही बात, फील आ गई भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से फील आ गई। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, जो भी आप फील करना चाहे वो फील कर सकते हैं, ठीक है। और टॉर्क की डायरेक्शन जाननी है, टॉर्क लगेगा किधर, तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं, है ना। पी क्रॉस ई, मतलब पहले पी लिखा है तो पी की तरफ उंगलियां कर लो, है ना। जैसे इसी केस की अगर हम बात करें कि भाई टॉर्क की डायरेक्शन होगी क्या, तो हम क्या कहेंगे? पी इधर है तो इधर अपने राइट हैंड की उंगलियां कर लो, इधर कर ली, ठीक है। ऐसे अंगूठा रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इन उंगलियों को नीचे मोड़ो, तो अंगूठा बाहर ही आया, मतलब टॉर्क बाहर की तरफ ही होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी उंगलियां कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कहेंगे कि है ना पी तो इधर है, इधर उंगलियां करेंगे। लेकिन सोचो ई तो नीचे की तरफ है ना, बाद वाला, तो इसको तो हमें उंगलियों को नीचे की तरफ बेंड करना है। कैसे करोगे? ऐसे कैसे नीचे की तरफ बेंड करोगे? कर ही नहीं सकते। तो मजबूरी में आपको हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा। पी क्रॉस ई, अंगूठा आया
बोर्ड से बाहर की तरफ, तो टॉर्क भी होगा आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ ए बोर्ड। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, फील किया होगा। ऐसे ही फील लेके पढ़ने के लिए वीडियोस देखते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इन सभी के जो नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं और आप मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जीवन में फील करके पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।